Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we will discuss class 8th history chapter number 7 civilizing the native educating the nation. इस चैप्टर को हमने ये सब कुछ इसमें डिस्कस कर लिया था और आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपन टू लोकल स्कूल. लोकल स्कूल को क्या हुआ. डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ हाउ चिल्ड्रन वर टॉट इन अ प्री ब्रिटिश टाइम्स. क्या आपको पता है कि ब्रिटिशर के टाइम से पहले हमारी इंडिया में कैसे पढ़ाया जाता था. हैव यू एवर वंडर वेदर दे वेंट टू स्कूल. क्या ये आपको वंडर होगा जानकर क्या वो भी स्कूल जाते थे. एंड इफ दे वर अ स्कूल व्हाट हैपन टू दोज अंडर ब्रिटिश रूल. अगर स्कूल थे तो उन स्कूलों को हुआ क्या ब्रिटिश रूल के अंडर. द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम. 1830 में विलियम एडम थे जो कि एक स्कॉटिश मिशनरी थे. उन्होंने बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट में वो टूर पे जाते हैं और बिहार के और वेस्ट बंगाल की. ओके, ही हैज़ बीन आस्क्ड बाय द कंपनी टू रिपोर्ट ऑन द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन वर्नाकुलर स्कूल. तो वो ये जो विलियम एडम हैं वो क्यों जाते हैं. उनको भेजा गया है कंपनी की तरफ से चेक करने के लिए जो प्रोग्रेस है एजुकेशन की वर्नाकुलर लैंग्वेज में वर्नाकुलर स्कूल में कैसी हो रही है. द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस्ड इज इंटरेस्टिंग. तो उसकी जो रिपोर्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार. तो वो एडम देखते हैं कि 1 लाख पाठशालाएं हैं बंगाल और बिहार दोनों में. दीज वर अ स्मॉल इंस्टीट्यूशन विद अ नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स ईच. तो ये एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हैं और जिसमें बस 20 से ज़्यादा बस बच्चे नहीं है यहाँ पे. बट द टोटल ऑफ द चिल्ड्रन बिंग टॉट इन दीज अ पाठशाला वाज अ कंसिडरेबल ओवर 20 लाख. तो क्या जी, मगर ये टोटल नंबर है जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं वो कंसीडर किए जाते हैं कि वो 20 लाख हैं. दीज इंस्टीट्यूशंस वर सेट अप बाय अ वेल्दी पीपल. ये जो इंस्टीट्यूशन है जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं उन्होंने और जो लोकल कम्युनिटी ने उसने सेटअप किए हुए हैं. एट टाइम दे वर आर स्टार्टेड बाय द टीचर्स गुरु. तो पहले ये टीचर यानी कि गुरु के द्वारा ही स्टार्ट किया जाता था. द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल. जो एजुकेशन का सिस्टम था वो फ्लेक्सिबल था, लचकीला था. फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएट विद द स्कूल टुडे वी आर प्रेजेंट इन द पाठशाला एट दैट टाइम. बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, ऐसी थिंग्स थी जो आज भी हम एसोसिएट कर सकते हैं. देर वर नो फिक्स्ड फी. यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड फीस नहीं होती थी. नो प्रिंटेड बुक्स नहीं होती थी. ना कोई सेपरेट बिल्डिंग होती थी, ना कोई बेंच होती थी, ना कोई चेयर होती थी, ना कोई ब्लैक बोर्ड होता था, ना कोई सिस्टम होता था अलग अलग क्लासेस का, ना कोई रोल कॉल होती थी रजिस्टर में, ना एनुअल एग्जामिनेशन होते थे, ना ही कोई रेगुलर टाइम टेबल होता था. यानी कि ये सब कुछ नहीं होता था. इन सम क्लासेस इन सम प्लेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियन ट्री. बहुत से प्लेसेस पे बनियन ट्री के अंडर क्लासेस ली जाती थी. इन अदर प्लेस इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज शॉप और अ टेम्पल. और बहुत से प्लेसेस पे एक दुकान जहाँ एक मंदिर के कोने में ली जाती थी, जब गुरु के होम में ही ली जाती थी ये क्लासेस. फ़ी डिपेंड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स. ये फ़ी जो डिपेंड करती है कि वो बच्चे का जो स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स की इनकम कितनी है. रिच है उसको ज़्यादा पे करना पड़ता है पुअर के मुकाबले में. टीचिंग ऑरल तरीके से होती थी. गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच. गुरु खुद डिसाइड करते थे क्या उसने पढ़ाना है. इन अकॉर्डिंग्स विद द नीड ऑफ द स्टूडेंट. बच्चे को जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग. स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू द डिफरेंट क्लासेस. जो अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं उनको अलग अलग नहीं पढ़ाया जाता था. ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर. वो सभी एक ही प्लेस पे इकट्ठे बैठते थे. गुरु इंटरैक्ट करता था सेपरेटली ग्रुप में ऑफ डिफरेंट विद अ डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग. तो डिफरेंट टेक्निक से अलग अलग बच्चों के वो पढ़ाते थे. एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड इन द लोकल नीड्स. तो वो देखते हैं ये जो फ्लेक्सिबल सिस्टम है ये ठीक है, ये ज़रूरत है ये लोकल नीड के लिए. फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग अ हार्वेस्ट टाइम. मगर ये जो क्लासेस है हार्वेस्ट समय पे नहीं लगाई जाती, जब मतलब फसलों की कटाई होती है तब. व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्क्स इन द फील्ड. क्योंकि जो रूरल बच्चे हैं, पेंडू जो गांव के इलाके हैं, वो वहाँ के बच्चे वहाँ पे काम करते हैं. द
पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैज़ बीन कट एंड स्टोर। जब क्रॉप कट जाती थी, स्टोर हो जाती थी, तो फिर दोबारा से क्लासेस शुरू हो जाती थी। दिस meant दैट द इवन चिल्ड्रन ऑफ द पीजेंट फैमिली कुड स्टडी। तो इसका मतलब ये था, इससे ऐसा होता था कि जो पीजेंट्स के भी बच्चे थे वो भी पढ़ सकते थे। न्यू रूटीन, न्यू रूल्स। अप टू मिड 19th सेंचुरी के मध्य में क्या हुआ, कंपनी कंसर्न करने लगी प्राइमरी व हायर एजुकेशन, प्राइमरी और हायर एजुकेशन की तरफ। सो इट अलाउड द लोकल पाठशाला टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। तो क्या जी, ये मतलब इतना इंटरफेरेंस नहीं दे रहे थे ये जो लोकल पाठशालाएं होती थी। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। तो 1854 में कंपनी डिसाइड करती है जो वर्नाकुलर सिस्टम है एजुकेशन का, इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आई जाएगी। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम। ऐसा लगता था कि ये ऐसे किया जाएगा, एक नया सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, रूटीन बनाया जाएगा, रूल्स बनाए जाएंगे और रेगुलर इंस्पेक्शन होगी उसमें इसमें। हाउ वाज दिस टू बी डन, ये कैसे होगा, कौन से मेजर कंपनी अंडरटेक करेगी। इट अपॉइंट्स अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित। तो इसके लिए जो बहुत से गवर्नमेंट ने पंडित को अपॉइंट किया और ईच इन अ चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल। तो जो एक क्या था पंडित था, वो 4 से 5 जो स्कूल है उसकी इंस्पेक्शन करता था, उसको चार्ज दिया जाता था। द टास्क ऑफ द पंडित वाज टू विजिट द ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिकल रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू द रेगुलर टाइम टेबल। तो ये जो पंडित उन्होंने अपॉइंट किए थे वो क्या करते थे, वो जो पाठशालाएं होती थी और उसमें देखते थे और जो गुरु से पूछते थे भी क्या क्या आपने पढ़ाया और उसकी रिपोर्ट मतलब लेके आते थे। ईच गुरु वाज आस्क्ड टू सबमिट अ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स वो करते थे, और जो रेगुलर टाइम टेबल है उसके बारे में भी वो क्लासेस ले रहे हैं या नहीं, ये सब कुछ पता करने के लिए पंडित गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए। टीचिंग वाज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। अब ये जो टीचिंग है वो टेक्स्ट बुक्स पे बेस्ड हो गई। लर्निंग वाज टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन। तो अब एग्जाम होने शुरू हो गए, एनुअल यानी कि साल में कितना पढ़ा है उसके एग्जाम होने लगे। स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फीस। तो भाई बच्चों को अब रेगुलर फीस भरनी पड़ती थी, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ती थी, फिक्स सीट दी जाती थी और उनको न्यू रूल्स को और डिसिप्लिन में रहना होता था। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर आर सपोर्टेड थ्रू अ गवर्नमेंट ग्रांट्स। ये जो पाठशाला थी जिसमें न्यू रूल थे इसको गवर्नमेंट ग्रांट देती थी। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो अ गवर्नमेंट सपोर्ट। तो क्या जी, जो इनमें पढ़ना नहीं चाहते थे तो उनको कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलती थी, सपोर्ट नहीं मिलती थी। ओवर टाइम गुरुज हु वांटेड टू रिटेन देयर इंडिपेंडेंस फाउंड इट डिफिकल्ट टू कम्पीट द गवर्नमेंट एडेड एंड रेगुलर पाठशाला। पहले हमने बात की थी ना, जो स्कूल थे जो गुरुज अपने मतलब आप ही चलाए हुए थे उन्होंने, मगर ये वाले स्कूल को कम्पीट करना मुश्किल हो गया था उन स्कूलों से जिनको ये गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है, इसको एड कर रही है, हेल्प कर रही है इनको, इन स्कूलों को। द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड बीन अनदर कॉन्सिक्वेंसेज। न्यू रूटीन और रूल्स आ गए थे, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकले, क्या क्या रिजल्ट आए। इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम द पुअर पीजेंट फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो अ पाठशाला। तो पहला का जो सिस्टम था उसमें जो फार्मर्स के बच्चे होते थे, किसान के बच्चे होते थे, वो भी पाठशाला में जा सकते थे। सिंस द टाइम टेबल वॉज फिक्स, जब टाइम टेबल फिक्स हो गया है, जो डिसिप्लिन है इस न्यू सिस्टम में डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस, इससे रेगुलर अटेंडेंस होनी चाहिए। इवन हार्वेस्ट के समय में भी बच्चों को, पुअर फैमिली के जो बच्चे हैं उनको काम करना पड़ता था, भाई उनकी क्लासेस तो मिस हो जाती थी। इन एबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन, क्योंकि वो स्कूल डेली नहीं आ पा रहे थे इसीलिए उनको इनडिसिप्लिन माना जाता था। एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिजायर टू लर्न, तो ये ऐसा माना जाता था, ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसको पढ़ने में चाहत नहीं है उसकी। तो ये फिगर नंबर 9 में देख सकते हो, ये अरबिंदो घोष हैं,
In speech delivered on January 15, 1908 in Bombay, Aurobindo Ghosh stated that the goal of national education was to awaken the spirit of nationality among the students. तो क्या जी एक स्पीच देती हैं अरबिंदो घोष 1908 में बॉम्बे में देते हैं और उसमें वो बोलते हैं जो ड्यू एजुकेशन है, जो नेशनल एजुकेशन है, उसका गोल क्या होना चाहिए, एक स्पिरिट को, नेशनल स्पिरिट को अवेकन करना, एक राष्ट्रीय आत्मा को जगाना एक एजुकेशन का गोल होना चाहिए. दिस रिक्वायर्ड अ contemplation of the heroic deeds of ancestor. The education should be imparted in the vernacular so as to reach the largest number of the people. ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल के लिए इसको इम्पार्टेड करना होगा वर्नाकुलर से. अरबिंदो घोष emphasized that although the student should remain connected to their own roots, तो जो बच्चे हैं उनको अपने रूट्स तक कनेक्ट रहना चाहिए, अपने ट्रेडिशन तक बंधे रहना चाहिए. They should also take the fullest advantages of a modern science discoveries and western experience in a popular government. तो यस वो मानते थे कि भी जो हमारी ट्रेडिशनल रूट्स हैं उससे जुड़े रहना चाहिए, मगर वो ये भी मानते कि हमें जो एडवांटेजेस हो रही हैं, मॉडर्न ये डिस्कवरीज हो रही हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं वेस्टर्न में, उसको भी जानना चाहिए. मोरोवर द स्टूडेंट शुड ऑल्सो लर्न सम यूजफुल क्राफ्ट्स so that they could be able to find some moderately remunerative employment after learning these skills. तो क्या जी उसको हाथ से भी कोई काम करना चाहिए जिससे वो बाद में उनको कोई काम मिल सके, यानी कि उनमें कोई स्किल डेवलप हो सके. एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन, ये इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लें, तो इसका अलग से पार्ट बना दूंगी. ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है ना, तो इसका हम अलग पार्ट लेके आएंगे. एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन. तो जितना पढ़ा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.